हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, दिसंबर 2023 का अंत होने वाला है तथा इसी के साथ जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं, उन सभी को मैं आपको एक सीरीज के तहत धीरे धीरे कवर करा रहा हूं। जैसा कि आपने इस पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 वर्ष के टॉप 365 क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस किया था तथा इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो स्पीडी करंट अफेयर्स की मैगजीन से ली गई है। स्पीडी करंट अफेयर की मैगजीन के टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं तथा आज की इस वीडियो को कवर करने के बाद आपको स्पीडी की बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम इस लेक्चर के बाद एक प्रतियोगिता दर्पण की भी इसी तरह की क्लास लेकर आएंगे और इस तरह से जब आप 3-4 मैगजीन्स के टॉप 100 क्वेश्चंस को धीरे धीरे कवर कर लोगे तो आप देखोगे आपके एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। आपको सामने क्वेश्चन दिखते ही आप उसका आंसर फट से लगा दोगे। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए डिजी कवच नामक प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? तो ये जो डिजी कवच है, इसको हाल ही में गूगल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में यूएन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यूएन अर्थात यूनाइटेड नेशन, जिसे आप संयुक्त राष्ट्र के नाम से भी जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र में जो भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है अरिंदम बागची। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये जो आपका ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 है, इसके अंदर भारत को 64वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूरोपीय संसद ने किसे सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो सखारोव पुरस्कार जो है, ये हाल ही में जीना महसा अमीनी को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित एंथोरियम उत्सव किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो ये जो एंथोरियम उत्सव है, ये मिजोरम का प्रमुख उत्सव है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में प्राप्त हो जाएगी तथा इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जीके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति 2023 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये जो हरिमो शक्ति अभ्यास 2023 है, यह भारत व मलेशिया के बीच आयोजित किया गया एक युद्धाभ्यास है। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन बना लिया है? तो चुनाव आयोग के द्वारा जो लेटेस्ट अपना नेशनल आइकॉन बनाए गए हैं, उनका नाम है राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी देने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवैध विदेशी रह रहे हैं, उनकी जानकारी देने के लिए हाल ही में आर के गोयल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेटेस्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनेगा? तो देश का जो पहला नेवल शौर्य संग्रहालय है, ये हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया है? तो भारत देश को मुफ्त पर्यटक वीजा जो है, वो श्रीलंका के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस वृक्ष को लद्दाख का राज्य वृक्ष घोषित कर लिया गया है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप मार्क करके चलना, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। लद्दाख का जो राज्य वृक्ष घोषित किया गया है, वो है जूनिपर वृक्ष। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत ली है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 को मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ इंडिया हैज इंडियाज फर्स्ट नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट बीन स्टार्टेड? तो भारत का पहला नैनो लिक्विड फर्टिलाइजर प्लांट जो है, ये गुजरात के गांधीनगर में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 37वें राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इन विच स्टेट हैज द 37वें नेशनल गेम्स हैज बीन इनॉग्रेटेड? तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो है, इनका उद्घाटन गोवा के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसके अंदर भारत को 111वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में क्लोडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो क्लोडिया गोल्डिन ये एक अर्थशास्त्री हैं तथा इन्हें 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो एशियन गेम्स 2023 के अंदर भारत ने कुल मिलाकर 107 पदक जीत लिए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के लेखक जॉन ओलाव फास को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो जॉन ओलाव फास जो है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इन्हें हाल ही में साहित्य के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बन चुकी हैं सुधा मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी वजह से यह क्वेश्चन आपके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, उसका नाम क्या रखा गया है? तो दुनिया का जो 8वां महाद्वीप है इसका नाम जेलैंडिया रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और वैज्ञानिकों ने इसका हाल ही में नक्शा भी जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ओडिशा विधानसभा इसकी पहली महिला स्पीकर बन चुकी है प्रमिला मलिक। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर कौन बने हैं? तो इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स को जीतने वाले प्रथम रेसर बन चुके हैं मार्को बिचेंजी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 के अंदर महिला एकल का खिताब जीता है उन्नति हुड्डा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है 2023 के अंदर आईसी लिमिटेड को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को क्या नाम दिया गया है? तो जो भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन है इसका नाम रखा गया है नमो भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो सबसे तेज 26,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा होप इनिशिएटिव नामक पहल की शुरुआत इस कार्यक्रम के लिए की गई है। इस कार्यक्रम के तहत पंजाब सरकार ने यह लक्ष्य लिया है कि पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 2023 के अंदर ऑस्कर अवार्ड का 95वां संस्करण आयोजित किया गया है और इन्हीं 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के तहत जो और अन्य अवार्ड दिए गए हैं वे भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 के तहत जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाता है डेनियल क्वान व डेनियल शेनेट। यह एक अमेरिकी फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। अगर इसकी बात करूं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे हैं तो 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अर्थात बेस्ट एक्टर बने हैं ब्रेंडन फ्रेजर व बेस्ट एक्ट्रेस बनी है मिशेल योहो अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आप इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ये जो बोरलोग फील्ड अवार्ड 2023 है इससे हाल ही में स्वाति नायक जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित ऑपरेशन सजग का संबंध किससे है? तो ये जो ऑपरेशन सजग है इसका संबंध भारतीय तटरक्षक बल अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड से हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका अनावरण मध्य प्रदेश के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने % सीट आरक्षण की गई है? तो इस अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33% सीट को आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिका रोबिन किस देश के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं? तो एरिका रोबिन जो है ये पाकिस्तान के लिए पहली मिस यूनिवर्स की कंटेस्टेंट चुनी गई हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पायल छाबड़ा
देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है? तो पायल छाबड़ा जो है ये हरियाणा राज्य की पहली महिला पैरा कमांडो बन चुकी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला लाइट उत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो भारत का जो पहला लाइट उत्सव है ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2023 जो है वो लिथुआनिया के विल्नियस नामक शहर में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब नाटो की बात हुई है तो इसके बारे में कुछ अन्य डिटेल भी यहीं पर देखकर चलेंगे, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। 2023 में इसका 33वां संस्करण आयोजित किया गया है। बात करूं 32वां संस्करण कहाँ हुआ? तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर मैड्रिड की राजधानी स्पेन में किया गया था। नाटो की स्थापना कब हुई? तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय कहाँ पर हो जाता है? तो ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय स्थित हो जाता है। वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो महासचिव हो जाते हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। तो इतना फैक्ट आपको नाटो से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो भारत की जो पहली सोलर सिटी बन चुकी है उसका नाम है सांची। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एमी अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं एकता कपूर। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे पहले भारतीय कौन हैं जिन्हें सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो इस सम्मान से हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है? तो भारतीय एयरलाइंस का नाम हो जाता है एयर एशिया, जिसने हाल ही में प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारत का जो पुराना संसद भवन है इसका नाम बदलकर संविधान घर रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जो है वो श्रीलंका ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हाल ही में तेलंगाना के अंदर चुनाव कराए गए हैं तथा उन चुनावों के तहत जो नतीजे देखने के लिए मिले हैं उन नतीजों के तहत प्राप्त मुख्यमंत्री जो हैं वे हैं रेवंत रेड्डी। अर्थात तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम हो जाता है रेवंत रेड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात कर लेते हैं उन 5 राज्यों की जिन 5 राज्यों में हाल ही में चुनाव देखने के लिए मिले हैं। इन 5 राज्यों में से 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी ने बहुमत प्राप्त किया है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान। इन तीनों में ही बीजेपी जो है वो बहुमत में है। बात करूं अगर मिजोरम की, तो मिजोरम के अंदर पार्टी है जेडपीएम अर्थात जोराम पीपुल्स मूवमेंट ने बहुमत प्राप्त किया तथा तेलंगाना राज्य में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है। तो इस प्रकार से अगर तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की बात करूं तो तेलंगाना विधानसभा की कुल सीटें हो जाती हैं 119। तेलंगाना की राजधानी क्या है? उसका नाम है हैदराबाद। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। इन्होंने ही चंद्रशेखर राव का स्थान लिया है और ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, ये चीज ध्यान रखना। तेलंगाना के राज्यपाल कौन बने हैं? तो राज्यपाल हो जाते हैं तमिलसाई सुंदराजन। ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो दुनिया का जो 8वां अजूबा है इस 8वें अजूबे के रूप में ओंकारवाट मंदिर को मान्यता दे दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ओंकारवाट मंदिर है कहां पर ये भी एक बार देख लेते हैं। कंबोडिया के प्राचीन ओंकारवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है। यह मंदिर कंबोडिया देश के मिकांग नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान विष्णु जी का मंदिर है। इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है तथा करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई भी बनता है ओंकारवाट मंदिर से तो आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा तथा एक भी क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन से गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, उसे क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम है जीलैंडिया। ये क्वेश्चन हाल ही में रिपीट हुआ है जो कि मैंने आपको पहले भी कवर करा दिया था। अगर बात करूं इस महाद्वीप की तो इस 8वें महाद्वीप का 94% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। ये चीज भी आपके लिए जानने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज किस बॉर्डर पर फहराया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है अटारी वाघा बॉर्डर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तथा इस राष्ट्रीय ध्वज की ऊंचाई कितनी थी? तो इसकी ऊंचाई थी 418 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहां पर आयोजित की गई है? तो 19वें नंबर की जो बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 के अंदर आयोजित हुई है उसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया गया है।
ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बिम्स्टेक से कई बार क्वेश्चन बने हैं तो एक बार इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। बिम्स्टेक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरियल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। बात करूं स्थापना की तो स्थापना इसकी 6 जून 1997 को की गई थी। मुख्यालय इसका कहां पर हो जाता है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य देशों की अगर बात करूं तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड व सी की जगह आपको नेपाल व भूटान याद रखने हैं। ये इसके 7 सदस्य देश हो जाते हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अब अगर बात करूं 2023 में जो 19वें नंबर की बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, इस बैठक की अध्यक्षता किसने की तो इसकी अध्यक्षता की थी थाईलैंड के उप मुख्यमंत्री डोन परमद विनय ने। बात करूं भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता किसने की तो इसमें अध्यक्षता की थी राजकुमार रंजन सिंह ने, जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है तो इसका नाम हो जाता है धोरडो। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह गांव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित हो चुका है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाता है तो भारत के सबसे पहले गांव के नाम से माना गांव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंक रही है तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 111वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं तो भारत के जो पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उनका नाम है हीरालाल सामरिया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बनाया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वैभव तनेजा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वैभव तनेजा को अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नया सीएफओ बना दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो चुका है तो ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश हैं जिनका नाम हो जाता है फातिमा बीवी। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब इनकी बात हुई है तो इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताकर चलता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी, जिनका निधन 23 नवंबर 2023 को 96 वर्ष की आयु में हुआ है। इनका जो जन्म है वो 30 अप्रैल 1927 को केरल के पठान मिथा में हुआ था। इनका पूरा नाम मीरा साहिब फातिमा बीवी है। ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं तथा ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज 1989 से लेकर 1992 तक रही थी। ये इनका कार्यकाल भी है तो कार्यकाल से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये भारत के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की पहली महिला सदस्य भी बनी थी, तो इतना फैक्ट आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो चुका है तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है, इनका भी हाल ही में निधन हो चुका है। तो 28 सितंबर 2023 को इनका निधन 98 वर्ष की आयु में हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब एम.एस. स्वामीनाथन भी एक अपने आप में महान हस्ती है, इनके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है जो कि आपको यहीं से क्लियर करना है। जैसे एम.एस. स्वामीनाथन एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। बात करूं जन्म की तो इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। इनका पूरा नाम मनकोम्बू संबा शिवन स्वामीनाथन था। 2007 में राज्यसभा के लिए नामित भी हुए। 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए, 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए व 1989 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है तथा प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को 1987 में प्राप्त हुआ था। तो इसलिए इन सारी उपलब्धियों को भी आपको इसी क्वेश्चंस के साथ नोट करके चलना है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, एक तो एम.एस. स्वामीनाथन का और एक ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी का। दोनों का निधन 2023 में हाल ही में हुआ है और दोनों ही अपने आप में एक जानी मानी हस्ती है, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इंटरपोल की 91वीं महासभा की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो इंटरपोल की जो 91वीं महासभा की मेजबानी 2023 के अंदर की जाएगी वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इंटरपोल से आप भलीभांति रूप से परिचित होंगे भी, पहले भी मैंने कई बार इंटरपोल के बारे में आपको बताया हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है। स्थापना इसकी 7 सितंबर 1923 को की गई। मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन में हो जाता है। अध्यक्ष की अगर बात करूं तो इंटरपोल के अध्यक्ष हो जाते हैं अहमद नासर अल रईसी।
सदस्य देश की अगर बात करूँ तो इंटरपोल के तहत 195 देश आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की अगर बात करूँ तो इसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 26 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर बात करूँ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की, इसकी अगर बात करूँ तो 2023 में इसका 31वां संस्करण खेला गया है। आयोजन की अगर बात करूँ तो इनका आयोजन चीन के अंदर किया गया था। चीन के चेंगडू नामक शहर में इनका आयोजन हुआ है। पदक तालिका में पहला स्थान किसे मिला? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में पहला स्थान भी चीन को ही दिया गया है। कुल पदक चीन ने कुल मिलाकर 178 पदक जीते हैं, जिनमें 103 गोल्ड, 40 सिल्वर व 35 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं। बात करूं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें 26 पदक जीते हैं, जिनमें से 11 गोल्ड, 5 सिल्वर व 10 ब्रॉन्ज मेडल हो जाते हैं तथा इन 26 पदक को जीतने के बाद भारत का इसकी पदक तालिका में स्थान 7वां स्थान बना है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहां पर बनाया जा रहा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो लड़ाकू हवाई अड्डा है वो लद्दाख के न्योमा बोल्ट नामक स्थान पर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इसमें भारत को हराकर यह खिताब जीता है। अब इसी के साथ क्रिकेट विश्व कप 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको यहीं पर क्लियर कर लेने हैं। जैसे क्रिकेट विश्व कप फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर विश्व कप का ताज हासिल कर लिया है। बात करूं सर्वाधिक बार क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन सी टीम है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया ही हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया ने कुल मिलाकर अभी तक 6 बार क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया है। पहली बार 1987 में जीता, दूसरी बार 1999 में जीता, तीसरी बार 2003 में जीता, चौथी बार 2007 में जीता, पांचवी बार 2015 में जीता व अब छठी बार 2023 में इसको जीत लिया है। अब अगर भारत की बात करूं तो भारत ने इसे कुल मिलाकर 2 बार क्रिकेट विश्व कप को जीता है। पहली बार 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, दूसरी बार 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। बात करूं क्रिकेट विश्व कप 2023 के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने, तो इनका नाम है विराट कोहली। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो ये हो जाते हैं ट्रेविस हेड। क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की, तो ये भारत ने ही की है, सभी को पता है। क्रिकेट के इतिहास में पहली बार पूरा विश्व कप भारत में खेला गया है, ये चीज बिल्कुल सही है। इस विश्व कप में कुल 48 मैच खेले गए हैं, ध्यान रखना है आपको। 2023 में कौन सा संस्करण था, तो 2023 के अंदर क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो आपको ध्यान रखना है। कुल कितने देशों की टीम ने भाग लिया, तो इस विश्व कप के अंदर कुल मिलाकर 10 देशों की टीम ने भाग लिया था। सर्वाधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए, विराट कोहली ने। सर्वाधिक विकेट किस खिलाड़ी ने लिए, मोहम्मद शमी ने। व आधिकारिक शुभंकर क्या रखा गया, ब्लेज और टोंग। तो क्रिकेट विश्व कप 2023 से बनने वाले सभी फैक्ट मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। अब आपके एग्जाम में यदि क्रिकेट विश्व कप 2023 से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपको गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो इस स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड से बनने वाले कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे नकल विरोधी कानून को भी उत्तराखंड ने ही पारित किया है। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक भी उत्तराखंड ही स्थापित करेगा। 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है और ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री भी उत्तराखंड में ही बनाई जाएगी। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होने वाला प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक, यह भी उत्तराखंड में ही शुरू हुआ है। तो इतना फैक्ट आपको उत्तराखंड से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है, तो भारत का जो पहला संविधान साक्षर जिला बना है उसका नाम है केरल का कोल्लम जिला। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 को जीत लिया है, तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 को चेन्नई मेट्रो ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनाइटेड किंगडम के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चेन्नई रेल मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची जारी की है, जो कि इस प्रकार है। पहले नंबर पर आ जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी 136 मिलियन डॉलर जो है वो संपत्ति आंकी गई है। दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी, इनकी 130 मिलियन आंकी गई है। और तीसरे नंबर पर है किलियन एम्बापे, 120 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रीमियर लीग किसने जीत ली है,
तो इसके विजेता हो जाते हैं मैक्स वेरस्टेपन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसी के साथ कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स को भी यहीं पर क्लियर करेंगे। जैसे इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? मार्को बेचेनजी ने। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? कार्लोस सैंज ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 को किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। तो इस तरह से आपको इन सभी ग्रैंड प्रिक्स को ध्यान रखना है। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो 2023 के अंदर 49वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जापान के हिरोशिमा नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2023 में इसका 49वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। G7 को पहले G6 के रूप में भी जाना जाता था, परंतु 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद इसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। पहला G7 शिखर सम्मेलन की अगर बात करूं तो पहला G7 शिखर सम्मेलन 1975 के अंदर फ्रांस में आयोजित किया गया था। G7 शिखर सम्मेलन 2024 वाला जो है वो कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये इटली के अंदर आयोजित होने वाला है। और जो अब से पहला अर्थात 2022 का G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था। तो इतना फैक्ट आपको G7 शिखर सम्मेलन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 जो है वो स्वाति नायक जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान का शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित के अंदर ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से डैनियल स्पीलमैन को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार जो है वो कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 जो है वो डॉक्टर रवि किन्नन आर को दिया गया है। तो 2023 के अंदर रमन मैग्सेसे पुरस्कार से कुल 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। वे 4 लोग आपके सामने इस प्रकार से लिखे हुए हैं। पहले हैं डॉक्टर रवि किन्नन आर, जो कि भारत के कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। दूसरे हैं कोरवे रक्षन, जो कि बांग्लादेश से हैं। तीसरे हो जाते हैं यूजोनियो लेमोस, और चौथे हो जाते हैं मरियम कोरोनेल, जो कि फिलीपींस के रहने वाले हैं। इसी प्रकार से ये 4 लोग हैं जिन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गीत विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है श्री रामचरितमानस, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है श्री सिद्धारुद्ध स्वामी रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अर्थात हरियाणा राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बुजुर्ग वृक्षों के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो इस पेंशन योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने ही की है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस योजना को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मायापुरी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो पहला स्वदेशी विकसित जो ई ट्रैक्टर है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह जो भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर है इसका नाम है प्राइमा ET11, जिसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ट्रैक्टर को सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है चेन्नई शहर की पुलिस ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है?
तो 5G मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन चुका है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ कौन बनी है? तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और सीईओ बन चुकी हैं जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल में बंद कैदियों के लिए जीवाला नामक ऋण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इस ऋण योजना को हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा की है? तो अबुआ आवास योजना जो है यह झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस योजना की शुरुआत झारखंड के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के 9वें संस्करण का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन अमेरिका व वेस्ट इंडीज दोनों ही जगह पर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्रमिला मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हाल ही में भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 के लिए चुन लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वहीदा रहमान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस किस शहर में संचालित की गई है? तो भारत में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस को दिल्ली के अंदर संचालित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है? तो इस योजना को केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया है? तो यूनेस्को के द्वारा ग्वालियर को हाल ही में संगीत का शहर घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर घोषित कर दिया गया है? तो इस बार साहित्य के शहर की बात हुई है, तो ये है आपका कोझिकोड, अर्थात कोझिकोड शहर को यूनेस्को के द्वारा भारत के साहित्य का शहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 95वां सदस्य देश बना है वो है चिली। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं हितेश कुमार एस मकवाना। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो इसको हाल ही में पंजाब की टीम ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने स्पीडी करंट अफेयर से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चंस को इस प्रकार से कवर कर लिया है। उम्मीद करूंगा आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से कवर किया होगा तथा इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो या फिर मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।